नमस्कार। आज बात एसआईआर पे। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब जान लेते हैं कि एसआईआर होता क्या है। एसआईआर मतलब वोटर वेरिफिकेशन। ये पिछली बार 2002 में किया गया था। तो 2002 से 2025 तक लगातार वोट जुड़ते गए हैं, पर कोई भी पुराना वोट नहीं कटा। पुराने वोट से मेरा तात्पर्य है जितने भी लोगों का इस दौरान इंतकाल हुआ है, या फिर ये कहें कि जितने भी लोग घट गए हैं या फिर किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र माइग्रेट कर गए हैं, उन्हें उनका नाम अभी भी उस वोटर लिस्ट में शामिल है। पर उनका नाम उस वोटर लिस्ट से हटाना और साथ ही जितने नए वोटर हैं उनके वोट्स और उनकी आइडेंटिटी को ढंग से जांचना, ये है एसआईआर का पूरा काम। पर ये तो रही एक जानकारी। इससे उल्ट चले तो एसआईआर करा जा रहा है, उसके पीछे एक प्रमुख मुद्दा है अप्रवासी या फिर अवैध प्रवासी, जिन्हें कह सकते हैं अपन अवैध प्रवासी, इनलीगल माइग्रेंट्स। जी हाँ, इनलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा आज का नहीं, बहुत पुराना है। और देखा जाए तो इससे पूरा भारत ही परेशान है, या फिर ये कह सकते हैं इससे पूरी दुनिया में परेशानी है। इनलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा लगातार भाजपा सरकार उठाती आई है, और मुझे लगता है ये एक खतरे की घंटी भी है पूरे देश के लिए। हमें देश के बाहरी जो हमारे दुश्मन हैं उनसे तो खतरा है ही, साथ ही खतरा है देश के अंदर रह रहे ऐसे लोगों से जिनकी कोई पहचान नहीं है, जो दूसरे देश से कहा जाए बांग्लादेश से माइग्रेट होकर देश में आए हैं चोरी छुपे, जिनका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्हें बस यहाँ लाया गया है एक वोट बैंक के लिए। जैसे बांग्लादेश से लगातार अप्रवासी लोग या फिर कहे अवैध प्रवासी लोग, इनलीगल माइग्रेंट्स लगातार भारत में आ रहे हैं, या फिर कहे उन्हें लाया जा रहा है वोट बैंक के लिए। उसका प्रमुख या फिर कहे ताजा ताजा उदाहरण है बिहार चुनाव, जहां पर करीबन 20 से 25 लाख वोटर्स अवैध पाए गए, उनके वोटों को रद्द किया गया। अब बारी है पश्चिम बंगाल की, और इसका संदेश भी दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा है गंगा बिहार से बहती हुई बंगाल जाती है। इसका मतलब है जैसे बिहार में इनलीगल माइग्रेंट्स को हटाया गया वोटर लिस्ट से, उसी तरीके से अब ये एक्शन बंगाल में भी लिया जाएगा, क्योंकि बंगाल पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है इस चीज से। कहा जा रहा है कि 2 से 3 करोड़ वोटर्स इनलीगल है, और जब से सरकार ने एसआईआर लॉन्च किया है उसका असर भी हमें देखने को लगातार मिल रहा है। जितने भी अवैध प्रवासी लोग थे, इनलीगल माइग्रेंट्स थे, वो लगातार भारत छोड़कर बांग्लादेश की तरफ जाने शुरू हो गए हैं। लगातार देखा जाए तो जो भी बॉर्डर एरियाज हैं, जो बंगाल और बांग्लादेश के पास जो बॉर्डर एरिया है, लगातार वहां पर देखा जा रहा है कि लोग पलायन करना शुरू कर रहे हैं। लगातार लोग देश छोड़कर, भारत छोड़कर अपने देश बांग्लादेश जा रहे हैं, और लगातार सरकार मॉनिटरिंग पे है। देखा जाए तो लगातार इस चीज को बढ़ाया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए। आज देखा जाए तो कोई भी बड़ा देश इस चीज से अछूता नहीं है। बात करें अगर हम यूरोप की, अमेरिका की, तो उनमें भी यही स्थिति है जो भारत में है। पर अगर हम बात करें तो क्या ऑटोमेटिकली अब बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के ये हो सकता है क्या कि कोई भी बांग्लादेश से चोरी छुपे भारत में आ जाए? इसका सीधा सीधा इल्जाम लगाया जाता है ममता बनर्जी पर, कि उनको सब पता है कि बांग्लादेश से बंगाल की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं। रोहिंग्या जिन्हें कहा जाता है, जो म्यांमार के किसी एक क्षेत्र विशेष से आते हैं, एक कम्युनिटी, वो लगातार पलायन कर रही है, और वो बंगाल आकर पूरे देश में बढ़ती जा रही है। आज के टाइम पे आपको हर जगह मिलेंगे ये, चाहे आप राजस्थान ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हर जगह पर फैल चुके हैं। तो जैसे ही सरकार एसआईआर लेकर आई, सबसे ज्यादा इसका विरोध किया गया ममता बनर्जी द्वारा। ममता बनर्जी का विरोध करने का कारण ये भी था कि उनका जो वोट बैंक है वो खतरे में आ गया, जिसकी वजह से वो लगातार पिछले चुनाव जीतते आ रही थी, वो खतरे में आ जाएगा। क्या उन्हें अब अपनी सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा पश्चिम बंगाल में?
इसी सोच और इसी डर के साथ वो इसका लगातार विरोध कर रही हैं। अगर बात करें और विपक्षी नेताओं की, जैसे राहुल गांधी, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एसआईआर की वजह से जो बीएलओ ऑफिसर्स है, बूथ लेवल ऑफिसर्स है, उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, मरने की खबरें आ रही है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, ये है वो है। देखिए, ये दो तरफा राजनीति करते हैं राहुल गांधी। एक तरफ वो लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि वोट चोरी होनी हो रही है, जो भी लिस्ट है उसे वेरीफाई करो। और जब सरकार एसआईआर लेकर आई है वोट चोरी से निकलने के लिए, या ये कहे कि वोट चोरी को रोकने के लिए, तो अब वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं कि नहीं नहीं, एसआईआर क्यों लेकर आ गए आप, इससे आप जो प्रतिष्ठित वोटर है उनके भी नाम काट देंगे, ये सीधा सीधा फायदा जो एसआईआर है ये बीजेपी को पहुंचाएगा। मतलब इससे इससे जोड़ रहे हैं वो बिहार चुनाव की। जब बिहार चुनाव में, चुनाव से पहले एसआईआर करवाया गया और वहां पे बहुत ही शानदार जीत के साथ एनडीए से सरकार बनाई है, तो उनका कहना है कि एसआईआर आने से बीजेपी को सीधा फायदा होगा। और बीजेपी इसे जितने भी आने वाले जितने भी इलेक्शन स्टेट्स हैं जहां पर अगले साल इलेक्शन होने हैं वहां पे करवा रही है, तो ये सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचाएगा। पर क्या आप बीजेपी का विरोध करते करते देश के जो असामाजिक तत्व है उनका विरोध करने लग गए हैं? ये देखना होगा। क्या राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि वो राजनेता बाद में है, पहले एक भारतीय हैं? सवाल उठता है कि राहुल गांधी क्या इस देश से प्यार करते हैं, सिर्फ उन्हें अपनी राजनीति चमकानी है? और इन्हीं मुद्दों पर हम आगे बात करते रहेंगे, और भी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।